हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम ये क्वेश्चन करेंगे आज। ये क्वेश्चन जो है आपका विविध प्रश्नावली का एग्जाम्पल नंबर 33 है ये। ठीक है, ये इसके जैसा क्वेश्चन 2023 में भी आया है, बिल्कुल यही आया है। बस उसमें क्या है, उसमें जो डिब्बों की संख्या दे रखी थी उसमें 3 दे रखी थी, बस इसमें 4 है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन वैसा ही है। एक डिब्बे को पहले चुनना है आपको रैंडमली, और फिर उसमें से एक गेंद निकालनी है काली, एक गेंद निकालनी है। और यदि गेंद का रंग काला है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद जो है वो थर्ड डिब्बे से निकाली गई है। ठीक है, तो चलिए अब इसे करते हैं, इसे शुरू करते हैं अब। चलिए ठीक है, तो हमारे पास ये लिखा हुआ है। तो जो डिब्बे हमें दे रखे हैं उन्हें सेलेक्ट करने की घटना मानना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो माना E1 है। E1 एक इवेंट है, घटना है, जो किस प्रकार की है। डिब्बा फर्स्ट का चुनाव, डिब्बा फर्स्ट का चुनाव, चयन करना है, इसका सेलेक्ट करना है। ठीक है, E2 घटना जो है डिब्बा सेकंड का है, सेकंड का चुनाव। E3 जो घटना है आपकी वो डिब्बा थर्ड का चुनाव। ठीक है, E4 घटना जो मानेंगे हम वो मानेंगे डिब्बा फोर्थ का चुनाव। 4 डिब्बे हैं इसमें। ठीक है, 4 बॉक्स हैं आपके, तो चारों को हमने चुनाव की घटना मान लिया, इन्हें चुनने की घटना। ठीक है, तो इन्हें जब हम चुनेंगे रैंडमली तो इनकी जो प्रायिकता आएगी वो कितनी रहेगी, सबकी इक्वल आएगी। जैसे कि पहले डिब्बे को सिलेक्ट करना है, 4 डिब्बे, चारों में से किसी एक को करना होगा, तो चारों की जो प्रायिकता है वो आपकी इक्वल आएगी। 4 डिब्बों में से किसी एक को चुनोगे तो 1/4 इसकी प्रायिकता आ जाएगी सबकी। ठीक है, तो ये तो होगी इनकी प्रायिकता। अब हम जो है, क्योंकि डिब्बे में से काली गेंद निकालने की घटना, अब इसके बाद हमसे बोला गया है कि जो एक गेंद निकाली गई थी वो काले रंग की थी, तो हम मानेंगे माना ए घटना जो है वो काली गेंद का निकलना है। एक काली गेंद का निकलना, जो डिब्बे में से निकल रही है वो काली गेंद ए मान ली हमने, वो घटना मान ली ए। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, उन्होंने बोला है एक काली गेंद निकल चुकी है। एक काली गेंद के निकलने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि वो थर्ड डिब्बे से निकाली गई है। ठीक है, तो थर्ड डिब्बा यानी E3, ये हमें निकालना, फाइंड करना। तो ये बेस पेर में से होगा ये सवाल, बेस पेर में के द्वारा। ठीक है, तो अब हम जो है ये हमने मान लिया। अब हम जो है यहाँ पर डिब्बे बनाते हैं अपने बॉक्स, और उसमें लिखते हैं। जैसे तो मैं सारे बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो है ये चारों बॉक्स बना लिए हैं। देखो 1 2 3 4, चारों इसमें एक साथ नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। ठीक है, दिखाई दे रहे होंगे आपके। अब हम चारों को सेलेक्ट करने की जो प्रायिकता आएगी, पहले को, दूसरे को, तीसरे को और चौथे को, सबकी सेम ही है, सबकी सेम है, इसलिए बना रहा हूँ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी पहला बॉक्स है उसको सेलेक्ट करने की 1/4, बस दिखाने के लिए। आप इसे ना भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीनों की जो चारों की बॉक्स की, चारों को चुनने की जो प्रायिकता है बॉक्स को वो इक्वल है। ठीक है, और 1/4 है, क्योंकि ये 4 ही बॉक्स है। अब हम जो है इनकी प्रायिकता निकालते हैं अलग अलग। कैसी, यानी कि हमें क्या, पहले डिब्बे का चुनाव करना है और उसमें से काली गेंद निकालने की घटना यानी प्रायिकता उसकी निकालनी है। काली गेंद निकली उसमें से, बॉक्स में से, तो इस बॉक्स में टोटल गेंद कितनी है वो हमें लिखनी होगी। तो टोटल आप गिन लो, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 6 18, टोटल बॉल 18 है। उसमें से जो काली बॉल है वो कितनी है, 3 है, तो 3 ऊपर लिखेंगे, इसे काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा, 3 6 18। ठीक है, दूसरा P, इसे निकालेंगे अब यहाँ पर। तो इसमें टोटल बॉल कितनी, अच्छा घटना पहले E2 को चुनेंगे, उसमें से काली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालनी है। तो टोटल बॉल कितनी इसमें, दो, सब में 8 है, काली बॉल कितनी 2 है, तो इसे काटेंगे कितना जाएगा, 1/4। ठीक है, फिर इस वाले से E3 चुनेंगे, यानी कि डिब्बा थर्ड का चुनाव हम करेंगे, और उसमें से जो है काली गेंद हमें निकालनी है। तो काली गेंद निकालने की घटना ए है, तो प्रायिकता होगी PA/E3। तो टोटल बॉल कितनी है इसके अंदर, 1 और 2 3, 3 और 3 4 1 7, टोटल बॉल 7 है। इसमें से काली बॉल कितनी है, 1 है, तो ये 1/7 आ जाएगी इसकी प्रायिकता। ऐसे ही आप डिब्बा 4 का चुनाव करेंगे और उसमें से काली गेंद निकालने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो इसमें टोटल बॉल कितनी है, 4 और 3 7 और 1 8, 8 5 13, टोटल बॉल 13 है। इसमें से काली गेंद कितनी है, 4 है, 4 ऊपर लिखेंगे। तो ये इन सब की प्रायिकता आ गई। अब जो हमें निकालना है
वो लिखेंगे। ठीक है, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ये पी ए काली गेंद निकल चुकी है, उसके थर्ड डिब्बे से निकलने की प्रायिकता हमें बतानी है। ठीक है, तो ये इसके जो ब्रेज प्रिमे से होगा ये सवाल, तो बेज प्रिमे से, बेस पेयर में क्या कहती है, पहले डिब्बा फर्स्ट का चुनाव करना है, उस पहले डिब्बे फर्स्ट के निकालने की प्रायिकता, यानी फर्स्ट को चुनने की प्रायिकता, और फिर उसमें से फर्स्ट डिब्बे को चुनने के बाद उसमें से काली गेंद निकलने की प्रायिकता। ऐसे चारों को लिखनी है हमें। E2 पी E2 ऊपर लिखा जाएगा ए प्लस PE3 और E3 ऊपर लिखा जाएगा ए प्लस PE4 E4 नीचे और ए ऊपर, और लास्ट वाली क्योंकि अभी इनमें क्या है, E3 का E3 है और E3 को चुनने के बाद उसमें से काली गेंद के निकलने की प्रायिकता। ये हमारा बन गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यू पुट करनी है हमें, जैसा कि E3 का चुनाव, सबके चुनने की प्रायिकता 1/4 ही है डिब्बों को, और अब E3 को चुनने के बाद उसमें से घटना काली गेंद के निकलने की प्रायिकता कितनी है, 1/7। बटे का निशान लगाएंगे। अब पहली वाली आएगी, पहली वाली क्या है, E1, तो अच्छा उसके चुनने की प्रायिकता तो 1/4 ही है डिब्बे को। अब उसमें से काली गेंद के निकलने की प्रायिकता कितनी है, निकलने की प्रायिकता है कि 1/6, 1/6 लिखेंगे यहाँ, प्लस फिर 1/4 गुणा, अब का निकालनी हमें E2 से, E2 से कितनी जाएगी, 1/4 प्लस 1/4, और अब का निकालनी हमें E3 से, तो E3 से तो ऊपर ही लिखा हुआ है 1/7 प्लस 1/4 1/4 गुणा, अब का निकालनी E4 से, तो 4 से कितना आया था ये, 4/13, 4/13। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व करने के देखें आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ 1/4 सब में कॉमन आएगा, सभी में ही है ये, तो 1/4 सबसे कॉमन लेके कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1/7 और यहाँ नीचे बचेगा 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 4/13, ये आएगी हमारा। अब इसे हमें सोल्व करना है बस। ठीक है, एलसीएम लेगा, तो ऊपर तो 1/7 है, नीचे जो इनका एलसीएम आएगा वो हमें देखना है, किसका, 6 का, 4 का, 7 का और 13 का। ठीक है, तो इनका एलसीएम लोगे, 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 7 और 13 का अभाज्य संख्याएं हैं, फिर 2 से काटोगे 3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2, 7 और 13। ठीक है, अब ये सबके सब अभाज्य संख्याएं हैं, तो सबसे अपने आप से कटेंगे, तो 2 दूनी 4, एक तो एलसीएम आएगा 4 गुणा एक आ जाएगा 3 गुणा एक आएगा 7 गुणा 13, ये आ जाएगा पूरा इनका एलसीएम। चाहो तो आप गुणा कर लो, चाहो तो मत करो। अब हम 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 से हम इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला नंबर 6 है, 6 से इसे भाग करेंगे, तो 6 जो है इन दोनों से बन रहा है, 4 तिया 12 भी लिख सकते हैं इसे हम, 12 लिख दूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा, 12 लिख दिया नहीं। अब 6 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 बार कटेगा, 2 बार ये कट जाएगा 12, तो 2 ऊपर 1 से गुणा करनी सबकी, तो 2 आ गया, 7 ऐसे लिखो, 13 ऐसे लिखो प्लस। अब 4 से इसे भाग करेंगे तो 4 से जो है 12 कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो ऊपर 3 आ गया, 7 आ गया और 13 आ गया। ठीक है, ये हम हटा देंगे। इसके बाद अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, ये वाला बचेगा कितना, 12 और 13, तो 12 गुणा 13 आ जाएगा प्लस। अब 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, 13 से 13 कट गया, बचा कितना, 12 गुणा और 7, और ऊपर वाली जो संख्या है वो क्या है, 4, ये आएगा पूरा। ठीक है, इसे हमें सोल्व करना है, तो कुछ नंबर तो ऊपर चले जाएंगे, जो नीचे वाले नंबर है ये सब जाएंगे ऊपर, तो 12 गुणा 7 गुणा 13 बटे ये 7 आ जाएगा नीचे, और ब्रैकेट में लिख दो इन्हें ब्रैकेट में लिखोगे, 7 दूनी 14 गुणा 13 प्लस 7 या 21 गुणा 13 प्लस 12 गुणा 13 और प्लस आ गया तुम्हारा 12 गुणा 7 चौक 28। ठीक है, ये आ गया। अब इनकी जो है सबकी गुणा करेंगे आप। ठीक है, इन सब की गुणा कर लेंगे। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 7 तो कट ही रहा है, 7 से 7 कट जाएगा जो, तो ये बच गया 12 गुणा 13। ठीक, 14 गुणा 13 प्लस 21 गुणा 13 प्लस 12 गुणा 13 और प्लस 12 गुणा 28। तो इन सब की गुणा करके आप यहाँ लिख लेना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गुणा करने के बाद 12 और 13 की गुणा आई है आपकी 156।
ठीक है। इसके बाद हम 14 की और 13 की गुणा करेंगे तो ये आई है तुम्हारी 182 प्लस फिर हम 21 की और गुणा करेंगे 13 की तो गुणा आई है इसकी 273। फिर 12 13 की गुणा तो 156 ही आई है, ठीक है। फिर हम करेंगे 12 की गुणा 28 से तो ये आ जाएगी तुम्हारी 336, ठीक है। ये गुणा आ गई। गुणा होने के बाद अब ये जितने भी नीचे नंबर लिख रहे हैं इन सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जोड़ के यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इन सबको जोड़ के जो आया है वो आया है तुम्हारा 156/43। अब हम इससे जब या तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, या ये आंसर हो गया, या फिर आप इसे जब डिवाइड करोगे तो 0 दशमलव जो है आएगा आपका 156 को जब भाग करोगे आप 947 से तो यह है 0.164 और 7 लगभग इतना आ गया। और भी नंबर आ रहे हैं तो ये यानी कि पूरे नंबर लिखूंगा तो पूरे इतने ही लिख दो 4। इसके बाद जो इन्होंने आंसर दे रखा है वो क्या है, लगभग में 0.16 और ये 7 को हटाया तो एक नंबर पीछे बढ़ जाएगा तो ये 65 आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। ये लिख दो या ये लिख दो, कोई सा भी दोनों में से एक लिख सकते हो आप। अब मैं इसी क्वेश्चन को जो है बिना घटना माने करता हूँ, ठीक है। आपका हम इसमें घटना नहीं मानने के बिना घटना माने करेंगे। तो जो भी हमें पहले दिया गया है जो हमें ज्ञात करना है वो लिखते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये गेंद निकाली गई है, वो गेंद जो है काले रंग की है। काली गेंद तो है, वो काली गेंद तो नीचे लिख दी हमने, काली गेंद लिख दो, काले, ठीक है। काली गेंद भी लिख सकते हैं या काले रंग की हमने मैंने चलो काली गेंद लिख दो। काली गेंद तो हम निकल चुकी है तो उसके तीसरे डिब्बे से निकाली गई है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी। तो थर्ड बना दिया यहाँ पे, ठीक है, तीसरा मतलब थर्ड बना दिया। ये हमें तो फाइंड करना है इसमें। तो ये जो फाइंड होगा ये बेस पेर में से होगा, ठीक है। तो बेस पेर में से क्या क्या लगेगा इसमें। तो देखो हमें ये ज्ञात करना था काली गेंद और थर्ड डिब्बा तीसरे डिब्बे का ऊपर लिख दिया, ये हमें ज्ञात करना है। इसी से फॉर्मूला बनेगा ये। तो पहले लिखते हैं, चलिए, कि पहला डिब्बा हमने सेलेक्ट, पहले डिब्बे चुनने की प्रायिकता और पहले डिब्बे को चुनने के बाद उसमें काले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता, काली गेंद आने की प्रायिकता, ठीक है, ये हो गया। प्लस अब सेकंड डिब्बे को चुनने की प्रायिकता, फिर सेकंड डिब्बा सेलेक्ट करने के बाद उसमें काली गेंद आने की प्रायिकता, काली गेंद, ठीक है। अब इसमें ऐसे 4 वो बनेंगी है क्योंकि 4 बॉक्स हैं। 4 बॉक्स लाने के लिए मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसे, ठीक है। अब इस हम तीसरा डिब्बा सेलेक्ट करने की प्रायिकता और तीसरे डिब्बे चुनने के बाद उसमें से काली गेंद आने की प्रायिकता। काली गेंद को बार बार थोड़ा बड़ा लिखना पड़ लिया, बस ये है, इस वजह से थोड़ा छोटा करना पड़ लिया बार बार इसे। अब हमारा एक डिब्बा 4 डिब्बे हैं ना, इसमें 4 डिब्बे को सेलेक्ट करना है और फोर्थ वाले से आपका क्या आना है, फोर्थ वाले को सेलेक्ट करके काली गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है, काली लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आएगा आपको, इन्होंने थर्ड डिब्बा है ना ये लिखा हुआ, तो थर्ड डिब्बे को सेलेक्ट करना है। थर्ड डिब्बे से आपकी काली गेंद आने की प्रायिकता, काली गेंद आने की प्रायिकता, ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया और ये हमारे पास होनी चाहिए पहले से ही। अब पहले से होनी चाहिए तो मैं उन्हें बना देता हूँ, चलिए इसी फॉर्मूले में रख लेंगे बाद में, ठीक है। मैं ये नहीं बना पाया आपका, तो मैंने ये चारों बॉक्स बना दिए, चारों में आपकी ये बॉल को जो है रख दिया, ठीक है, जोन से भी जितनी बॉल हैं। अब हम क्या करेंगे, इन चारों को सेलेक्ट करने की जो प्रायिकता है आपकी, चारों की इक्वल होगी वो, क्योंकि 4 बॉक्स है, चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करने की। मान लिया ये वाला जो बॉक्स है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ऐसी दिए गए हैं तो ऐसी लिख दिया मैंने। तो पहले वाले बॉक्स से चुनने की जो प्रायिकता आएगी फर्स्ट वाले को, वो भी 1/4 रहेगी। सेकंड वाले को चुनने की प्रायिकता वो भी 1/4 रहेगी। थर्ड वाले को चुनने की प्रायिकता 1/4 रहेगी और फोर्थ वाले को भी, ठीक है, क्योंकि 4 डिब्बे, चारों में से कोई एक, ठीक। अब इन चारों की हमें अलग अलग प्रायिकता वो निकालनी है जो हमें बताया गया है। ये
काले रंग की गेंद निकाली इसमें से। तो पहले हमने फर्स्ट डिब्बे का चुनाव करा और फर्स्ट डिब्बे से काली रंग की गेंद निकालनी है, काली गेंद। तो कितने आ जाएगी, पहले डिब्बे में कितनी बॉल है ये, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 4 18, 18 काली कितनी है 3, 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम इसका निकालेंगे। पी सेकंड डिब्बे को चुनेंगे, चुनने के बाद काली गेंद, तो इसकी कितनी आ जाएगी, काली गेंद टोटल कितनी गेंद है इसमें 8, 8 में से काली कितनी है 2, तो 2 बटे। ठीक है, ऐसे इसकी तीसरे डिब्बे को चुनना है, उसमें से काली गेंद निकालनी है, काली गेंद। तो तीसरे डिब्बे में कितनी टोटल गेंद है, 3 और 3 4 1 7, 7 गेंद है, इसमें से काली कितनी है, काली हमारी 1 है। इसके बाद ऐसे फोर्थ डिब्बे का चुनने के बाद उसमें से काली गेंद निकालने की प्रायिकता, काली गेंद क्या निकाली गई गेंद काली है। तो चौथे डिब्बे में आपके कितनी गेंद है, 4 3 7 8, 8 5 13, 13 में से काली कितनी है 4, तो 4 बटे 13 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब यही फॉर्मूले में हमें रख देंगे यही। ठीक है, फॉर्मूला हमारा, काली गेंद तो आ चुकी है, काली गेंद, और काली गेंद आने के बाद वो थर्ड डिब्बे से है, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये चलिए मैं इधर लिख देता हूँ और फॉर्मूला जो है नीचे लिख दूंगा। ये हमें फाइंड करना, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ बनाऊंगा। फर्स्ट डिब्बा चुनने के बाद उसमें से काली गेंद, फर्स्ट डिब्बा चुनेंगे हम, उससे काली गेंद, काली लिख देता हूँ बस। ठीक है, काली से आप समझ जाना। प्लस अब दूसरा डिब्बे चुनने की प्रायिकता, अब इसे दूसरे से काली गेंद के आने की प्रायिकता, प्लस तीसरे डिब्बे से चुनने की प्रायिकता, और तीसरे डिब्बे से काले रंग की गेंद आने की प्रायिकता। फिर इसी प्रकार फोर्थ डिब्बे को चुनने के बाद काले रंग की गेंद आने की प्रायिकता। ये चारों लिख दी, ऊपर लिखा जाएगा ये तीसरे वाले से। थर्ड डिब्बे को चुनना है, चुनने की प्रायिकता, तो थर्ड डिब्बे से काली गेंद आने की प्रायिकता। ठीक है, ये लिख दिया मैंने फॉर्मूला यहाँ पर। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम। चारों डिब्बों को चुनने की प्रायिकता 1/4 है। अब थर्ड डिब्बे से जो है काली गेंद आने की प्रायिकता क्या है, 1/7। ठीक है, 1/7। फर्स्ट डिब्बे को चुनने की प्रायिकता 1/4, सबकी 1/4 ही है। और फर्स्ट डिब्बे से काले रंग की गेंद आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ये 3/18। 3/18 को आप डायरेक्ट 1/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3/18 लिख देता हूँ अभी। फिर 1/4 गुणा दूसरे डिब्बे से काले रंग की गेंद आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/8, प्लस तीसरे डिब्बे से तो हमने लिख दिया था ये 1/4 गुणा 1/7, प्लस फोर्थ डिब्बे से 1/4 गुणा फोर्थ डिब्बे से आएगी 4/13। बस अब इसे हमें सोल्व करना है। तो 1/4 सब जगह कॉमन आ जाएगा, ये नीचे से कॉमन आ जाएगा, ऊपर से जो कट जाएगा। कटने के बाद 1/7 बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा। अब 3 से काट देंगे, 3 कम 3, 3 छंग 18। ये इसे 2 कम 2, 2 चौक 8, प्लस इसे 2 कम 2 चौक, यहाँ 3 कम 3 छंग 18, प्लस का 1/7, प्लस का 4/13। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे सोल्व करना है। तो ऊपर तो आएगा 1/7 और नीचे एलसीएम लिया जाएगा। नीचे एलसीएम 6, 12, 7 और 13 का। 7 और 13 तो अभाज्य संख्या है, गुणा में लिख सकते हैं हम। 6 और 4 का एलसीएम आप लोगे 2 तिया 2 दूनी, फिर 2 से काटोगे 3 1, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 आएगा, तो 12 लिख दो इसका गुणा में। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ जाएगा ऐसे। अब हम देखें 6 से हमने इसे पूरे को भाग देंगे, इस वाले 6 से भाग देंगे, तो 6 से ये 12 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो यहाँ 2 की इस 1 से ऊपर वाली संख्या से गुणा होगी, 2 गुणा 7 गुणा 13, प्लस अब जब 4 से इसे भाग देंगे तो 4 से अब 12 कितनी बार कटेगा, 4 से 12 कटेगा 3 बार, 4 तिया 12, तो ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 7 गुणा 13, प्लस अब 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 से 7 कट जाएगा ये, तो आ जाएगा 12 गुणा 13, प्लस जब 13 से भाग देंगे तो 13 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 ऊपर वाली संख्या यहाँ पे 4 है, 4 लिख दिया, गुणा जब 13 कट जाएगा तो 12 बचेगा और 7 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा, इसको हमें सोल्व करना है। तो अब ये वाला 7 से 7 भी कट जाएगा, तो ऊपर जो चला जाएगा वो चला जाएगा 12, और ये वाला जो कटा नहीं है, पहले ही तो हमने उस समय काटा था एलसीएम लेने से, जब भाग दे रहे थे वो तो दिमाग में काटना है बस,
लिखना नहीं, उसमें कटिंग का निशान नहीं लगाना, ठीक है। ये वाला 7 हमारा कट ही जाएगा क्योंकि ऊपर वाला 7 नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो ये बचेगा 12 गुणा 13। ऊपर चले जाएंगे दोनों नंबर, यहाँ इनकी गुणा कर लो तो 7 दूनी 14 गुणा 13, 7 या 21 गुणा 13, 12 गुणा 13, 12 गुणा 7 चौक 28, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इनकी जो गुणा करोगे तो ऊपर वाले नंबर की 12 की 13 से गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद जो आएगा वो आएगा 156, ठीक है। अब जब 12 की 13 से गुणा करो और 14 की 13 से गुणा करोगे इन दोनों की, तो गुणा करके आएगा तुम्हारा 182। 21 की 13 से गुणा करोगे तो आएगा 273, 12 की 13 से करोगे 156, 12 की 28 से करोगे तो आएगा तुम्हारा 336, तो गुणा कर लेना आप। इसके बाद 156 तो ऊपर ऐसे लिखेंगे, इन सबको जोड़ के आएगा तुम्हारा 947, ठीक है। क्या ये 3 से डिवाइड हो सकती है संख्याएं? 3 से देख सकते हो आप, 11 नहीं हो रही तो डिवाइड नहीं हो रही, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये बुक में आंसर कुछ और दे रखा है तो डिवाइड करोगे तो 0.164 और 7 समथिंग समथिंग का आएगा कुछ, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 0.16, ये 7 है, 5 से बड़ी संख्या है तो इधर एक नंबर बढ़ा देंगे हम और उसे हटा देंगे तो 5, तो ये भी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। बुक में ये आंसर दे रखा है, आप इस यहाँ तक छोड़ सकते हैं आप एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने बिना माने भी यानी घटना माने भी कर दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों में। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।